हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो वह फिर से मैं हाजिर हूँ 19 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसके डिसीजन के अनुसार जो एशियन गेम्स का 21st एडिशन होना है 2030 में, आपको बताना है ये एशियन गेम का 21वां एडिशन 2030 में किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो एशियन गेम यानी एशियाड, इसका 21वां एडिशन 2030 में कतर द्वारा होस्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? कतर दोहा में 2030 में एशियन गेम्स को होस्ट करेगा। रिसेंटली मस्कट में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बैठक हुई थी। उस दौरान ये डिसाइड किया गया कि जो एशियन गेम का 21वां एडिशन है 2030 का, उसको कतर द्वारा होस्ट किया जाएगा, और जो एशियन गेम्स का 22वां एडिशन है 2034 का 2034 का, उसको सऊदी अरब द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो आप ये दोनों याद रखिएगा, 21वां एडिशन कतर द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो नेक्स्ट एडिशन यानी कि हमारा 2022 का एडिशन कहाँ होस्ट किया जाना है? तो हांगझाऊ चाइना में होस्ट किया जाना है। उसके बाद 2026 का एडिशन एशियन गेम्स का, वो जापान के नगोया में ऑर्गेनाइज होगा। तो आप सारे याद रखिएगा, 2022 का चाइना हांगझाऊ में, 2026 का एशियन गेम्स का जापान नगोया में, 2030 का कतर में, और 2034 का कहाँ पे? सऊदी अरब में। तो ये एशियन गेम्स की प्लानिंग है, रिसेंटली अनाउंस की गई है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें तो स्थापना हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? अहमद अल फहाद। टोटल 45 कंट्रीज ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की मेंबर हैं। रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई थी मस्कट, जो कि ओमान की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसान कल्याण मिशन को लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली यूपी ने, किसने? यूपी गवर्नमेंट ने किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है ताकि यूपी में फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए। देखिए ये मैप में है यूपी। किसान कल्याण मिशन का मतलब क्या है? कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जो कि एमएसएमई सेक्टर्स पर आधारित होंगे। इसका पर्पज़ है किसानों की यानी फार्मर्स की इनकम को डबल करना 2022 तक। यूपी किस लिए चर्चा में है? यूपी का एक रामपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 23rd हुनर हाट का इनॉग्रेशन किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। तो आप ये भी याद रखिएगा, हुनर हाट का 23rd एडिशन यूपी के रामपुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन किया है नितिन गडकरी ने। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी यूपी में ही बनी थी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ये 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार जो थीम था इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे का, थीम क्या था? री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। क्या था थीम? री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। तो आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। इसी 18 दिसंबर को माइनॉरिटी डे, जो माइनॉरिटी राइट्स डे है, वो भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो भी याद रखिएगा, 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे दोनों ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इंडिया 2027 में AFC एशिया कप होस्ट कर रहा है, वो AFC एशिया कप का कौन सा एडिशन है? तो इंडिया 2027 में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसका एशियन फुटबॉल कप, इसका 19th एडिशन होस्ट करेगा। तो 19th एडिशन होगा AFC एशियन कप का, जिसको इंडिया 2027 में होस्ट करेगा। उससे पहले जो 18th एडिशन होना है 2023 में, उसको चाइना होस्ट करेगा। जो 2019 में हुआ है 17th एडिशन एशिया फुटबॉल कप का, उसको UAE में होस्ट किया है। तो आप याद रखिएगा, UAE ने 2019 में, चाइना 2023 में, और इंडिया 2027 में AFC एशियन कप को होस्ट करेगा। जो इंडिया में AFC एशियन कप होना है उसका स्लोगन क्या है? ब्राइटर फ्यूचर टुगेदर। ये है AFC एशियन कप का स्लोगन, जो कि इंडिया में 2027 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये इसका 19th एडिशन होगा। रिसेंटली जो आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उसने इसकी घोषणा की है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका,
और प्रेसिडेंट कौन है इसके? प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर इंडिया के किस शहर में एक म्यूजियम स्थापित किया जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म शताब्दी वाले मौके पर एक संग्रहालय ओपन किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में एक म्यूजियम ओपन किया जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन। कुछ समय पहले ही ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मज़र हाट एक ब्रिज है कोलकाता में, उसका नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया है। तो मज़र हाट ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली क्लीन स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए वाडा द्वारा क्लीन स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया द्वारा कितने असिस्टेंट्स का अनाउंसमेंट किया गया है? तो वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये क्लीन स्पोर्ट को प्रमोट करे और डोपिंग को रोके, इसके लिए इंडिया वाडा को $1 मिलियन प्रोवाइड करेगा। कितना? $1 मिलियन इंडिया प्रोवाइड करेगा वाडा को, ताकि क्लीन स्पोर्ट को प्रमोट किया जा सके। वाडा क्या करेगा? वाडा इस $1 मिलियन की हेल्प से एंटी डोपिंग टेस्टिंग एंड डिटेक्शन मेथड को डेवलप करेगा। क्या? एंटी डोपिंग टेस्टिंग एंड डिटेक्शन मेथड वाडा द्वारा डेवलप किया जाएगा। आप ये देखिएगा, वाडा की बात करें तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में, और प्रेसिडेंट कौन है वाडा के? विटोल्ड बांका। तो आप ये देखिएगा, वाडा इंडिया दे रहा है $1 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के अनुसार इंडिया कितने वर्षों में टोल बूथ फ्री हो जाएगा? तो रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि इंडिया आने वाले 2 वर्षों में, कितने? 2 वर्षों में टोल फ्री कंट्री हो जाएगा। जो टोल बूथ होते हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो इंडिया नेक्स्ट 2 ईयर्स में टोल बूथ फ्री कंट्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में GPS बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी टोल कलेक्शन के लिए, यानी कि आपके वाहन मूवमेंट करते रहेंगे और आपका टोल ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। तो इंडिया नेक्स्ट 2 ईयर्स में टोल बूथ फ्री कंट्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने रिसेंटली नागपुर में ऑटोमोटिव एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड का भी फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा ट्रस्ट द्वारा जो बिग लिटिल बुक अवार्ड दिया जाता है, आपको पता है 2020 में जो 5वां एडिशन है बिग लिटिल बुक अवार्ड का, इससे कितने लोगों को सम्मानित किया जा रहा है? तो 2020 के बिग लिटिल बुक अवार्ड को दिया जाएगा 2 लोगों को। पहली कौन है? पहली हैं हमारी सुभद्रा जी, ये एक राइटर हैं, और दूसरे हैं राजीव आईपे, ये चित्रकार हैं, यानी एक जो टेक्नोलॉजी वाला ग्राफर होता है ग्राफिंग वाला, वो हैं राजीव आईपे जी, और दूसरी हैं सुभद्रा जी। इन 2 लोगों को 5th बिग लिटिल बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है टाटा ट्रस्ट द्वारा। ये जो बिग लिटिल बुक अवार्ड है ये चिल्ड्रेन लिटरेचर के लिए दिया जाता है, और इस बार इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया गया है बिग लिटिल बुक अवार्ड के लिए। तो आप देखिएगा, टाटा ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष बिग लिटिल बुक अवार्ड दिया जाता है, और ये 5वां एडिशन था। तो पहला बिग लिटिल बुक अवार्ड किसे मिला था? माधुरी पुरंदोर को, मराठी राइटर थी, 2016 में मिला था। टाटा ट्रस्ट देता है, आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुई हैं? तो तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, या फिर कहें तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस अपॉइंट है हिमा कोहली। कौन? हिमा कोहली रिसेंटली तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई हैं, या फिर ये कह सकते हैं आप कि तेलंगाना हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं हिमा कोहली, आपको याद रखना है। उसके अलावा ये जो सुधांशु धूलिया हैं, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए हैं, आपको याद रखना है। राघवेंद्र सिंह चौहान, ये जो राघवेंद्र सिंह चौहान हैं, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। कहाँ के? उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। और पंकज मित्तल JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, इसकी 19th एनिवर्सरी पर एक बुक लिखी गई है द शौर्य अनबाउंड। इस बुक को किसके द्वारा अनवील किया गया है? तो द शौर्य अनबाउंड इस बुक को अनवील किया है ओम बिरला, हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। ये देखिए, ये हैं ओम बिरला जी। इन्होंने इस बुक को यानी द शौर्य अनबाउंड बुक को अनवील कर दिया है, जो कि पार्लियामेंट अटैक की 19th एनिवर्सरी पर लिखी गई है। इस बुक को लिखा किसने है? तो BM दिनाकर। कौन? BM दिनाकर, यहाँ देख सकते हैं आप। और दूसरी है नीतू सिंह, यहाँ देख लीजिए, दोनों आपके CRPF में DIG हैं। इन्हीं के द्वारा ये द शौर्य बाउंड बुक लिखी गई है, द शौर्य अनबाउंड बुक को लिखा गया है।
जिसको ओम बिरला ने अनवील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटी को किस फिनेंशियल एंटिटी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटी रिसेंटली इसको इक्विटास स्मॉल फिनांस बैंक ने लॉन्च कर दिया है। 3-in-1 मतलब सेविंग अकाउंट प्लस बिजनेस अकाउंट प्लस डीमैट अकाउंट, यानी एक ही अकाउंट में आपके तीनों अकाउंट को एक्टिवेट रखा जाएगा। तो आप देखिएगा 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटी को इक्विटास स्मॉल फिनांस बैंक ने लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने वुमेन्स के लिए एक एक्सा अकाउंट फैसिलिटी भी लॉन्च की है। इसमें 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है वुमेन्स को। स्मॉल फिनांस बैंक की बात करें तो इंडिया में स्मॉल फिनांस बैंक को सेटअप करने के लिए 200 करोड़ की पेडअप कैपिटल होनी चाहिए। स्मॉल फिनांस बैंक इंडिया में ऊषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पर स्थापित हुई थी और इंडिया की फर्स्ट स्मॉल फिनांस बैंक कौन थी? तो कैपिटल स्मॉल फिनांस बैंक। क्योंकि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम आया है तो आपको इसके विषय में पता होना चाहिए। 2007 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर चेन्नई में है इसका। एमडी एंड सीईओ कौन है इसके? मिस्टर वासुदेवन पीएन इसके एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस की कैटेगरी में फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 यानी बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसको चुना गया है? तो मेंस कैटेगरी में बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है रॉबर्ट लोवांडोवस्की। ये देखिए, ये हैं रॉबर्ट लोवांडोवस्की। इनको फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है 2020 के लिए। ये जो आपके रॉबर्ट लोवांडोवस्की हैं ये पोलैंड से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट लोवांडोवस्की पोलैंड के फुटबॉल प्लेयर हैं। इनको फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है 2020 के लिए। अच्छा, फीमेल कैटेगरी में किसको चुना गया है? तो फीमेल कैटेगरी में चुना गया है लूसी ब्रॉस को। किसको? लूसी ब्रॉस को चुना गया है। ये यूके की फुटबॉल प्लेयर हैं लूसी ब्रॉस। तो फीमेल कैटेगरी में लूसी ब्रॉस और मेल कैटेगरी में रॉबर्ट लोवांडोवस्की। इन दोनों को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। यहाँ पे देखिएगा, फीफा की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट हैं। रिसेंटली फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई थी जिसको बेल्जियम ने टॉप किया था। इंडिया की रैंक क्या है उसमें? 104th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जीरिया में इंडिया के नए एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो अल्जीरिया में इंडिया के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं गौरव आहलूवालिया। कौन? ये हैं गौरव आहलूवालिया। ये अल्जीरिया में इंडिया के नए एम्बेसडर यानी राजदूत अपॉइंट हो गए हैं। अभी तक पाकिस्तान हाई कमिश्नर में डिप्टी हाई कमिश्नर थे, क्योंकि पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर वाला पद ही समाप्त कर दिया है, तो अब वहाँ डिप्टी हाई कमिश्नर अपॉइंट होता है। गौरव आहलूवालिया अभी तक पाकिस्तान एम्बेसी में या फिर उसको हाई कमिश्नरेट कहें तो वहाँ पर डिप्टी हाई कमिश्नर थे। अब अल्जीरिया में इंडिया के एम्बेसडर होंगे। अच्छा, पाकिस्तान में अब हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट हो गया है? डिप्टी हाई कमिश्नर। तो पाकिस्तान में सुरेश कुमार को डिप्टी हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो आप दोनों नाम देखिएगा, गौरव आहलूवालिया अल्जीरिया में इंडिया के एम्बेसडर और सुरेश कुमार पाकिस्तान में इंडिया के डिप्टी हाई कमिश्नर। रिसेंटली ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनका निधन हो गया। पहले है इकबाल अहमद खान। ये देखिए, ये हैं इकबाल अहमद खान, दिल्ली घराना इससे रिलेटेड थे उस्ताद इकबाल अहमद खान। साथ ही साथ दिल्ली के रहने वाले भी थे। तो अब देखिए, दिल्ली घराना के गायक थे इकबाल अहमद खान। रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे हैं चार्ली प्राइड। चार्ली प्राइड कहाँ से बिलोंग करते थे? तो कल ही मैंने आपको पढ़ा दिया था, यूएस कंपोजर हैं। लेकिन मैंने ये जो पिक लगा रखी है ये हैं सत्यदेव सिंह का रिसेंटली निधन हो गया है। ये जो है सीनियर बीजेपी लीडर थे। कहाँ के? गोंडा के पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। गोंडा मतलब यूपी। तो आप इतना देखिएगा, सत्यदेव सिंह। ये मैंने चार्ली प्राइड इनको लिख रखा है, ये यूएस से थे, इनका भी निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुखबीर सिंह संधू जो कि वर्तमान में NHI के चेयरपर्सन हैं, आपको पता है इनका टर्म एक्सटेंशन कितना हो गया है? तो रिसेंटली सुखबीर सिंह संधू को 6 मंथ का टर्म एक्सटेंशन मिला है। कितने? 6 महीने के लिए। अभी फिर से ये NHAI के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बने रहेंगे। देखिए, दूसरी बार इनको टर्म एक्सटेंशन मिला है। इससे पहले जून में भी इनको 6 महीने का टर्म एक्सटेंशन मिला था। एक बार फिर से इनको 6 मंथ का टर्म एक्सटेंशन मिल गया है। तो सुखबीर सिंह संधू NHAI के चेयरपर्सन नेक्स्ट 6 मंथ के लिए और रहेंगे। NHAI की बात करें, 1995 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और सुखबीर सिंह संधू इसके चेयरपर्सन रहेंगे। NHAI आप देखिएगा, जो हमारे हाईवेज होते हैं वहाँ पर प्लांटेशन की मॉनिटरिंग के लिए
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा एक हरित पथ ऐप लॉन्च किया गया था। क्या? हरित पथ ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा SCO पे, ये एक मूवी सीरीज का इवेंट है। आपको बताना है इंडिया की किस कंट्री के एम्बेसी द्वारा सिनेमा SCO पे लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली इंडिया की बीजिंग एम्बेसी द्वारा सिनेमा SCO पे इवेंट को लॉन्च किया गया है। ये एक मूवी सीरीज का इवेंट है जिसमें 2 दर्जन यानी 24 से ज़्यादा मूवीज़ को रशियन लैंग्वेज में दिखाया जाएगा, क्योंकि इस समय SCO की प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, इसीलिए रशियन लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट किया जाएगा। पहली मूवी होगी 3 इडियट। अच्छा, ये जो सिनेमा SCO पे है, इस इवेंट को लॉन्च किसने किया है? तो बीजिंग में जो इंडिया के एम्बेसडर हैं यानी विक्रम मिश्री ने इसको लॉन्च किया है। आप इतना जरूर याद रखिएगा। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया 2023 में SCO की चेयरमैनशिप इंडिया के पास होगी। SCO की स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। आप याद रखिएगा। टोटल 8 मेंबर हैं इसके। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में बने थे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप को किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो 2021 की यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप को क्रोएशिया द्वारा होस्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? क्रोएशिया 2021 की यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। सऊदी अरब भी हाथ पैर मार रहा था लेकिन वो हार गया। मैं आपको बता दूं ये फाइनल राउंड है टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाइंग करने के लिए। तो यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप 2021 का एडिशन क्रोएशिया में होगा। कौन ऑर्गेनाइज करेगा इसको? तो यूरोपियन कराटे फेडरेशन है उसको ऑर्गेनाइज करेगा, जिसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है यूरोपियन कराटे फेडरेशन के? तो एंटोनियो एस्पिनोज। नया क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना ऑटोमोबाइल कैटेगरी में 2020 का गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड ऑटोमोबाइल सेक्टर की कैटेगरी में दिया गया है टाटा मोटर्स को। किसको? टाटा मोटर्स को 2020 का गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। वहीं आपसे पूछें स्टील सेक्टर में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। स्टील सेक्टर का यानी इस्पात के क्षेत्र का गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। वहीं आपसे सीमेंट के फील्ड का पूछें तो प्रिज्म सीमेंट को 2020 का गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है सीमेंट की फील्ड का। अच्छा, ये गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। ये देखिए 1988 से दे रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।